नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम्बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन देना और साथ में कुछ ऐसी जानकारी जो पुस्तक, मैगजीन, अखबारों में कहीं ना मिले, वो डायलॉग मंच के माध्यम से आपको शेयर करना। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्राची ठाकुर जी। प्राची ठाकुर जी ने अभी जो CGPSC 2020 का जो परिणाम आया है 2020 का, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद लेकर अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले प्राची ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। जय जोहर से जय जोहर। ये बहुत 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 स्वागत आपका डायलॉग मंच के अंदर। और सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने इतना शानदार आपने सिलेक्शन लिया और शानदार आपको पद मिला, जो एक CGPSC के एस्पिरेंट्स के लिए एक होता है कि मुझे वही पद मिले, तो वो आपको मिला डिप्टी कलेक्टर का। तो पूरे डायलॉग मंच की ओर से और जितने भी व्यूअर्स आपको देखेंगे आज, उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्राची जी, पहला प्रश्न तो हम आपसे यही करेंगे कि थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो बताएंगे, इससे एस्पिरेंट्स को ये जानकारी मिल सके कि जो शख्सियत आज हमारे सामने है, उस शख्सियत की बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। जी सर। सर, मेरे फादर BSP में एम्प्लॉयड थे। जी रिटायर्ड सीनियर मैनेजर की पोस्ट से 2021 में उनका रिटायरमेंट हुआ है। जी। तो वैसे तो पैटर्नल होम डिस्ट्रिक्ट हमारा कांकेर है, लेकिन पिताजी की नौकरी के चलते हम दुर्ग में ही शिफ्ट हो गए। जी स्कूलिंग मेरी BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से हुई। उसके जी। बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं RIT रायपुर से, BE से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर। और उसके बाद 2 साल प्राइवेट जॉब की सर मैंने। ओके जिंदल में थी इससे पहले कार्यरत, में पत्रापाली रायगढ़ में पोस्टेड थी। ओके। फिर वहां से प्राइवेट जॉब तो शुरू से ऐसा था सर कि फैमिली का बैकग्राउंड ही था कि जी। मैक्सिमम लोग सिविल सर्विसेज में थे। तो और ओके। शुरू से माइंडसेट क्लियर था कि आना है तो इसी फील्ड में आना है। तो फिर प्राइवेट जॉब से रिजाइन दिया और फिर ओके। तैयारी में लग गई सर। 2016 की जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था सर प्रिपरेशन। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ। जी। मेंस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी तो मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने तैयारी जारी रखी अपनी। बहुत बढ़िया। 2017 और 18 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और जी। 19 में भी मैं चयनित हुई थी अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर। बहुत और बढ़िया। उसके बाद 2020 में जब दिलाया तो फिर डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट फाइनली हासिल कर लिया सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कि कितना लंबा संघर्ष रहा। आप 2016 से शुरू किया, फिर 2021 में तो एक अंतिम रूप से पहला प्री निकला, लेकिन मेंस अच्छे से नहीं हो पाया, और ये तीसरा टाइम आपका इस बार था, आपने जो दिया। तो एक लंबा संघर्ष था। दो चीजें मैंने नोट की, बल्कि तीन चीजें मैं बात करना चाहूंगा। एक तो प्राइवेट सेक्टर से इधर आना, स्विच करना, क्योंकि पढ़ाई से गैप हो गया होगा दोबारा से। कई बार स्टूडेंट से कहते हैं कि सब पढ़ाई का गैप हो गया है, अब कैसे पढ़ाई शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो ये तो आपके सामने भी रहा होगा, पहला। दूसरा, इतने समय 4-5 साल, 5 साल करीब आपको हो गया पढ़ाई करते हुए, अब रिजल्ट मिला है, वो भी 2021 समाप्त होने वाला है। नवंबर स्टार्ट हो जी गया है, आज से नवंबर स्टार्ट हो गया, 1 नवंबर आज है। तो इतना लंबा समय तक पैशंस बनाए रखना, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। और खास तौर से हम तीसरी बात करेंगे महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर समाज के भी होते हैं, परिवार जी के भी सर। होते हैं। जी क्या जी। आपके ऊपर ही हो सकता है कि आपके साथ प्रेशर ना रहा हो, आपको पिताजी माताजी प्रेशर, लेकिन फिर भी कई बार बहुत सी बातें होती है। तीनों बातों पे आप बात कीजिएगा। पहला, कि प्राइवेट सेक्टर से इधर आना। दूसरा, हम बात करें तो लंबे समय तक अपने पेशेंस को, अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखना। और दूसरा, महिलाओं के ऊपर प्लीज। सर देखिए, जब मैं जिंदल छोड़कर तैयारी मैंने स्टार्ट की थी, तब जी मैंने माइंड में बहुत ही क्लियरली एक चीज बैठा ली थी कि मैं प्राइवेट जॉब छोड़कर आई हूँ। और जैसे कि जानते हैं कि मतलब बेरोजगारी दर हमारे पूरे देश में ही मतलब बहुत बहुत से एजुकेटेड बेरोजगार मिलेंगे आपको, अनएम्प्लॉयड। तो ये था कि अगर छोड़ा है तो ठान लिया था कि करना ही है बहुत CGPSC। बढ़िया। तो फिर आकर मतलब सब चीज से मैंने कट ऑफ कर लिया सर। सोशल बहुत बढ़िया। मीडिया टोटल मैंने कट ऑफ कर लिया था, ना ही व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंस्टा। व्हाट्सएप में थी, जी। कोचिंग का ग्रुप था हमारा, तो उसमें स्टडी से रिलेटेड मटेरियल्स आते थे, तो व्हाट्सएप में बस थी, बाकी किसी में भी नहीं थी मैं। बहुत फिर बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं पेशेंस की सर। तो पेशेंस सिविल एस्पिरेंट्स में ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी एलिमेंट है सर। यदि जी धैर्य ना हो तो जी। व्यक्ति मतलब अपने जीवन में शायद ही सफल हो पाए सर। तो बहुत धैर्य बढ़िया। का तो होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि बहुत ऐसा बढ़िया। रहता है कि
जो असफलता है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। तो बहुत यदि सुंदर। असफलता का स्वाद ही हमने नहीं चखा तो फिर सफलता का मजा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीसरा ये था कि फैमिली प्रेशर, जाहिर सी बात है सर, जी परिवार वाले हों या समाज वाले हों, वो एक जी प्रेशर बनाते हैं। जी एक बार आप सफलता हासिल ना कर पाए, दूसरे बार भी आप अनसक्सेसफुल रहे, तो लोग कहने लगते हैं, मौका मिल जी जाता है लोगों को कि अब जी भाई नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। जी। लेकिन पिताजी और माताजी का भरपूर सहयोग था सर। बहुत मतलब बढ़िया। हमेशा सपोर्ट करते थे वो। और बस इसीलिए सर मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। सारे मेरे परिवार वालों को, मैं अपने गुरुजनों को स्पेशली, और अपने सभी उन दोस्तों का जिन्होंने मेरा बुरे समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा, भरोसा रखा, जी और उन सबकी दुआएं आज काम आई हैं सर। मैं बहुत बढ़िया। बहुत खुश देखिए, हूँ सर। देखिए दोस्तों कितना अच्छा। और पिताजी माता जी का विश्वास रहा तो प्राची जी को दिक्कत ज्यादा नहीं हुई। समाज का प्रेशर मायने नहीं करता कि, लेकिन अगर आपके स्तंभ, और माँ बाप हमारे स्तंभ ही तो होते हैं दोस्तों, अगर उनका साथ रहे तो हम किसी बड़ी से बड़ी चुनौती को भी लांग सकते हैं। और आत्मविश्वास लबालब भरा रहता है, जो आपको प्राची जी के अंदर दिख भी रहा है। प्राची जी, अभी आप बात कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के बारे में। अगर आप डायलॉग मंच पे किसी का नाम भी लेना चाहें तो हमें कोई इश्यू नहीं है। आप कोई अध्यापक आपके, या कोई भी आप जो नाम लेना चाहें। माँ बाप का आपने नाम लिया तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन आपने बोला, तो आप नाम ले सकते हैं कि सफलता का जो, अक्सर हम लोग, मैं इस बात को बोलता भी हूँ कि डायलॉग मंच का मानना भी ये है कि पर्दे पे जो दिखता है लोग उसी को देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप एज ए एक्टर हैं, आप पर्दे पे दिख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। जैसे माता पिताजी की भी एक लेबर है, उन्होंने आपको विश्वास बनाए रखा। उनको भी लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, तो उन्होंने आपको विश्वास बनाए रखा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो भी आप नाम लेना चाहें, किसी का शेयर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी सर, सीजीपीएससी के मेरे सफर की जो शुरुआत है सर, जी वो तेजस आईएएस एकेडमी से हुई थी। मैं दुर्ग जी जिले से बिलोंग करती हूँ, तो वहीं पास जी में ही था कोचिंग। विनय सर थे, विनय सिंह सर थे। जी उन्होंने मतलब मुझे मार्गदर्शन दिया स्टार्टिंग में। और जी फिर क्या था, कंसिस्टेंसी बनी हुई थी, मैं सर के टच में थी। कोचिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। जी। आरिफ खान सर थे, रीजनिंग मैथ्स पढ़ाते थे, वो भी उनका भी सहयोग हमेशा रहा। उसके जी। बाद से मैं रायपुर चली गई। ओके। परिवार, क्योंकि मुझे कोई भी फेस्टिवल अटेंड नहीं करना रहता था, जी। सबसे मैंने मतलब थोड़ा एंटी सोशल कर लिया था अपने आप को, तो बहुत रायपुर बढ़िया। जाकर तैयारी कर रही थी। फिर मैं कोको से जुड़ी सर, तो वहाँ आकाश सिंह सर, सत्येंद्र सिंह सर, आनंद सर, निखत परवीन खान मैम, खुशबू साहू मैम, स्पेशली लैंग्वेज की अनु रॉय मैम, ओके। इन सभी का भरपूर सहयोग रहा है सर। जी तो आज मैं इस मंच पर हूँ। और मेरी दादी जो है सर, वो हमेशा मतलब मुझसे कहती थी कि मुझे सपने में आता है कि मेरी पोती जो है वो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट लेकर आई है। तो बहुत बढ़िया। हालांकि कोरोना के समय उनका स्वर्गवास हो गया था सर, तो आज वो होती तो शायद आज वो बहुत खुश होती सर। चलिए, जहां भी होंगी आपको आशीर्वाद दे रही होंगी, और उनका जी सर। आशीर्वाद ही है ये आपको जो फल मिला है। तो उनका ही आशीर्वाद का एक परिणाम है। और जी सर। खुशबू मैम और निखत मैम का तो हमने इंटरव्यू भी लिया है। तो दोनों का हम लोग, उनको बहुत अच्छा उनका रहा था कंट्रीब्यूशन डायलॉग मंच के ऊपर। निखत जी, वो प्राची जी, बड़ा सा आपने बताया। तो हम लोग थोड़ा सा बात करें कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको सबसे बड़ा हैडल क्या लगा। क्या ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ा चैलेंज आपको जो लगा वो बताइएगा कि ये मेरे लिए बड़ा टफ था जिसको मैंने पार किया, और उसको पार करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। सर देखिए, जब मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ दी थी जी और मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी, जी तो दिमाग का जो एक हिस्सा था वो जी कहता था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, और जी दिमाग का एक हिस्सा ये कहता था कि नहीं, अगर कल को मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ जी। तो जो सारे वो लोग हैं जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत वो बढ़िया। सब मेरे सामने छोटे हो जाएंगे सर। तो बहुत बढ़िया। ये एक हर्डल तो रहा है सर कि मतलब जब सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं सारे उन कैंडिडेट्स को ये अपना मैसेज देना चाहती हूँ सर कि यदि सफलता नहीं मिलती है जी। तो उससे हमें हार के रुकना नहीं है। वो बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, तो सफलता तो निश्चित ही मिलनी है सर। जी। बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा तीनों परीक्षा के पैटर्न की बात करें, प्री की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू के बारे में बात करें। तो प्री को लेकर, मेंस को लेकर, एक तो ये रहता है कि अलग अलग प्रिपरेशन की जाए या कंबाइंड स्टडी की जाए, मतलब एक इंटीग्रेटेड तैयारी की जाए। तो आपने कैसे उसको तैयारी को किया, साथ में किया, अलग अलग किया, थोड़ा सा बताइएगा।
जी सर। सर देखिए ऐसा है कि मेंस का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया, जी मेजर सेक्शंस पहले पूरे कवर किए, बहुत प्रीवियस बढ़िया। पेपर्स एनालाइज करती थी, जिस जिस जी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे मैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाती थी, बहुत क्योंकि बढ़िया। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ सर, और जी मैक्सिमम जो स्टडी मटेरियल है सीजीपीएससी के वो जी हिंदी में अवेलेबल रहते हैं। ओके। तो मैंने नोट्स ही शुरुआत से ऐसे प्रिपेयर किए थे कि जी मतलब जब एग्जाम रहे तो एग्जाम के 3-4 दिन पहले मुझे बस नोट्स को पलटना पड़े, ओके तो प्री और मेंस दोनों मेरा कवर हो गया। ओके। और उसके बाद जब मेंस क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू के लिए जो हमें बायोडेटा भरवाया जाता है उससे जी रिलेटेड मैंने बहुत मतलब वर्क किया था सर उस पे, तो अच्छे नंबर भी प्राप्त हुए इंटरव्यू में जी और फाइनली फिर सेलेक्ट हुई। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि नोट्स को आपने कैसे तैयार किया कि दोनों को मिला के आपको रिवाइज करने में इश्यू ना हो, और दोनों को आपने मिला जी के सर। बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स भी आपने तैयार किए। जी हालांकि सर, पॉइंट दोस्तों, वाइज। हमने दोस्तों प्राची जी से निवेदन किया था नोट्स के बारे में, तो प्राची जी ने तत्काल देर न करते हुए हमको नोट्स भी दिए। अभी हम नोट्स पे भी डिस्कशन करेंगे, आप देखिएगा कि प्राची जी ने कितने सुंदर और बहुत ही स्वीट से नोट्स आपके लिए बनाए हैं। अपने लिए बनाए थे, आज आपके लिए वो काम आएंगे, तो वो आपके लिए भी यूजफुल होंगे। तो एक दिन अपने लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन आज वो आपके लिए भी काम आएंगे, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले। हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले प्रारंभिक परीक्षा पर ही, कि प्रारंभिक परीक्षा को तैयारी करने की आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी बेटर रहती है, कि प्री के लिए इस तरह से आप तैयारी करें तो आपका प्री में आपका हेडल होने वाला नहीं है। सर देखिए सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत रहता है, जी तो छत्तीसगढ़ का मैंने कोई भी सेक्शन छोड़ा ही नहीं था, चाहे वो ओके कल्चर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बहुत मतलब बढ़िया। छत्तीसगढ़ की। और क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है, जी जनजाति से क्वेश्चन आना तय है, तो बहुत जनजाति का बढ़िया। क्वेश्चन भी मैंने मतलब पोर्शन नहीं छोड़ा था, बहुत सीजी बढ़िया। पूरा कवर किया। उसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन आते तो पॉलिटी के मेजर सेक्शंस कवर किए, उसके जी बाद इंडियन हिस्ट्री कवर किया, करंट जी अफेयर्स देखती थी सर। इंडिया के करंट अफेयर थोड़े कम पूछे जाते हैं, जी मैक्सिमम सीजी के रहते हैं, तो इसका जी भी मैंने एक रेशो तैयार जो करके रखा था अपना, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन की। बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक सर्वे था, वो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जो है सब वो जनरली ना भूल जाता है, हर व्यक्ति, बहुत हर बढ़िया। किसी को याद नहीं रहता इतना, तो जी वो भी मैं हफ्ते में हफ्ते दर हफ्ते रिवाइज करती रहती थी ताकि वो मुझे याद रहे। 2017 का जो मेरा प्री था सर, जो नहीं निकला था, ओके। उसमें इकोनॉमिक सर्वे से भर के क्वेश्चन आए थे, और लोगों से गलती यही हुई थी सर कि मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते थे। हाँ हाँ तो फिर मैंने इस पे भी वर्क किया सर, और फिर उसका नतीजा आप सबके सामने है। बहुत बढ़िया। देखिए दो चीजें मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे इकोनॉमिक सर्वे की आपने बात की, तो आपने उस पर काम कैसे किया, जो आप कह रहे हैं भरकर क्वेश्चन आए और खूब ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में आपका हाथ तंग रहा होगा इकोनॉमी में, तो उसको आपने उस चीज को तैयार फिर कैसे किया, तो कह रहे हैं कि अभी आपने इसको तैयार किया, उसको कंसिडर किया, तो कैसे आपने उसको तैयार किया था। सर मैं लिख लिख कर प्रैक्टिस करती थी, बहुत बढ़िया। डेटास को लिख लिख कर प्रैक्टिस करती थी और रिवाइज करती थी सुबह उठ के। तो क्या अच्छा है वो, और जो भी सुबह उठ के जो हम पढ़ते थे वो एकदम दिमाग में बस जाता था, फिर जी याद रहती थी चीजें सर मुझे, तो फिर कभी दिक्कत नहीं हुई, हमेशा लिख कर प्रैक्टिस करती थी सर। बहुत बढ़िया। देखिए बड़ा अच्छा सुझाव है कि अगर आपको याद करने में इश्यू होता है तो आप लिखिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको डाटा एकदम क्या होगा, फिर बार बार क्या होता है ना कि एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, तो वो वाली कहानी है कि किसको बिल्कुल ऐसा बनाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर दूसरा हम बात करें मुख्य परीक्षा के ऊपर, मेंस के बारे में बात करें, तो मेंस को लेकर आपकी खास स्ट्रेटेजी क्या थी और आपके सोर्सेज क्या थे मेंस को लेकर। जी सर, सर मैंने पहले तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मेंस का, क्योंकि बहुत बढ़िया। मेंस बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्रैक होना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लिखते समय सर ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन एक खूबसूरत आंसर यदि आप प्रेजेंट करते हैं चेकर के बहुत सामने, बढ़िया। तो वो क्या है बहुत ना, वो बढ़िया। आकर्षित कर लेता है, ध्यान खींच लेता है और आपको ज्यादा नंबर स्कोर करने में बहुत सहायक होता है। तो बहुत मैंने बढ़िया। इस पे वर्क किया सर, क्योंकि नॉलेज सभी के पास रहती, सब अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक जी बेहतर तरीके से जो लिखा जाए, जैसे एक फ्लो चार्ट बनाकर आंसर जी लिख दिया, जी डायग्राम खूबसूरत तरीके से बना दिए, सब जी हेडिंग डालकर लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा सर। बहुत बढ़िया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है कि आप कितना जानते हैं ये तो मैटर करता ही है, लेकिन जितना जानते हैं उसको आप खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। और बड़ी अच्छी बात राशि जी ने बोली कि नंबर देने के लिए जो एग्जाम में जो आपके कॉपी चेकर्स है वो मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए, तो कुछ ऐसा प्रदर्शन होगा तभी आपको क्या होगा,
नंबर आपको अच्छे मिलेंगे और आप इजीली क्या इस परीक्षा को पास करेंगे। तो जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जानने के साथ साथ आपको उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो प्राची जी ने किया। बहुत बढ़िया। प्राची जी, हम बात करें सोर्सेज की, आपके हम लोग अगर स्रोत की बात करें कि आपने किन किन पुस्तकों से आपने पढ़ा, क्या आपकी मैगजीन क्या थे, अखबार क्या थे, तो उसको भी आप बताइएगा। जी सर। सर छत्तीसगढ़ के लिए मैंने विकास परक जो था वो जी स्पेशली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, यहाँ की योजनाओं पर आते हैं मंथली, जी वो मैं देखती थी हमेशा। जी न्यूज़पेपर से मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाया करती थी, क्योंकि जी। वो ऐसे में बहुत सहायक होते थे सर। ऐसे ओके। में क्योंकि हमको इकोनॉमिक डेटा भी ऐड ऑन करना रहता है, तो वो जी। वैल्यू एडिशन का काम करते थे। दूसरा, बहुत मेरे बढ़िया। योजनाओं के लिए भी मैंने नोट्स बना के रखे थे, स्कीम्स के लिए। वो पेपर जी 7 में काम आया उससे मुझे। जी जी जी। और सोर्सेस की बात करें तो सर छत्तीसगढ़ के लिए मैंने छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक, उपकार की बुक, ये सब ओके। मैंने कवर किया इससे। और जनजातियों के लिए संजय अलंग जी की बुक थी उससे। और पॉलिटी लक्ष्मीकांत था सर। और जी बर्नवाल इंडियन ज्योग्राफी के लिए था। जी फिर उसी तरह हिस्ट्री के लिए यूनिक पब्लिकेशंस का मैंने लिया। साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स थी, अरिहंत ओके। और लूसेंट को फॉलो किया। और जी फिलोसफी और सोशियोलॉजी के लिए दिल्ली आईएएस के नोट्स थे सर। जी 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 इकोनॉमिक्स के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए जो मेरे कोचिंग द्वारा नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, वो जी। मेरे लिए सफिशिएंट थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार। तो अच्छा, यानी और कि पेपर आपने तो 7 के लिए भी सर, जी जी पेपर दिल्ली 7। आईएएस के नोट्स। और मैंने खुद भी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्कीम्स, इन सब के नोट्स मैंने खुद भी प्रिपेयर किए थे सर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है सर, क्योंकि हिंदी में ज्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं। तो मैंने जी जी। मैक्सिमम अपना हिंदी इंग्लिश में नोट्स प्रिपेयर किए थे सर। इंग्लिश में आपने नोट्स प्रिपेयर किया, लेकिन जी आपने सर। जैसे बताया कि जी आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, तो आपने हिंदी का नोट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कैसे आपने उसको किया नोट्स को? जी सर, और ट्रांसलेट करा सर, जी। ट्रांसलेट करके नोट्स बनाए थे। सभी का आपने पूरे ट्रांसलेट करके आपने नोट्स बनाया, बड़ा टफ रहा होगा आपके लिए तो। जी सर, बहुत बहुत टाइम टेकिंग भी था सर, लेकिन यही था जी। कि एक बार नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर वो इश्यू नहीं होता है। इशू नहीं होगा और साल भर काम आएंगे। पूरा बताया कि आपके नोट्स के बारे में, आपका इसके अलावा अपने नोट्स के अलावा अपना आपने कोर्स पेपर कैसे किया, उसमें आपने कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया, ये आपने बताया। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो पेपर के बारे में, सारे जो सातों पेपर आपके रहे, तो उनके बारे में कोई खास आपकी स्ट्रेटजी सभी के बारे में, क्या आपका सोर्स क्या था, थोड़ा सा हम बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए। सर जैसे कि मैंने बताया कि मेंस जो है बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थोड़ा नहीं हो सकता। डिफिकल्ट है, वो जी बिल्कुल नहीं हो सकता। जी सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने अपने जो नोट्स थे वो ऐसे ही प्रिपेयर किए थे। जी पढ़ती थी, पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर रखती थी, एक तरफ जो प्री में काम आ जाए, और एक जी तरफ जो रहते थे मेरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग के फॉर्म में रहते थे नोट्स। जी तो बिल्कुल इसी प्रकार बनाती गई। सोर्सेस मैंने आपको बुक्स के नाम बता दिए हैं, कहाँ कहाँ से जी पढ़ा हुआ है, जी तो वही रहा से। और वैल्यू एडिशन जो है, करंट अफेयर्स पढ़ती थी, तो कोशिश करती थी इकोनॉमिक्स, स्पेशली जो हम लोग का पेपर 5 है, जी उसमें जी। मैं जहां जहां भी वैल्यू एडिशन कर सकूं पढ़कर, तो वो मैं कर दिया बिल्कुल। करती थी। ओके। बहुत सुंदर। जैसे कि तो सर अभी हम जी जी डिस्कशन कर रहे थे, तो महाशब्द बाल अर्जुन का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें जी। मैंने बताया कि जैसे ईंटों का ताजमहल कहते हैं, सिरपुर का जो लाल मंदिर है, हम्म। ईंटों से बना हुआ है। तो जी जिस प्रकार शाहजहां ने अपने बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था, उसी प्रकार महारानी वसाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में बनवाया था, बहुत जिसे बढ़िया। उनके सुपुत्र महाशब्द बाल अर्जुन द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। तो ये जी चीजें यदि लिखा जाए सर आंसर में, तो जाहिर सी बात है कि वो जो चेकर है वो देख के ही समझ जाता है कि नहीं, सामने पढ़ा वाले है। को इसकी हाँ संपूर्ण जानकारी है। तो हम लोगों को यही फोकस करना है सर, जी मेन मेन चीजों को ही हाईलाइट करके लिख देना है। यदि बिल्कुल कम शब्दों का प्रश्न है, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाए तो बिल्कुल। अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं सर। और ये तो एक महिला सशक्तिकरण का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई उस समय भी अब केवल पुरुष ही नहीं बनाए हैं, महिलाएं भी अपने पतियों बिल्कुल की सर। यादें बनाई हैं। तो जी उसको भी सर। जी इसमें कंट्रीब्यूट होना चाहिए, ये नहीं कि केवल सारा पुरुषों पे ही है कि हमने बहुत कुछ करके दिखाया है, महिलाएं भी बहुत अच्छे से कार्य की हैं। ये बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर आपने बताया। हम इंटरव्यू के बारे में बात करें, इंटरव्यू कैसा रहा आपका प्राची जी? जी सर, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा सर। मैं पहले बहुत ही ज्यादा हेजिटेट हो रही थी, घबराई हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, 2019 का जो मेरा था, जी फर्स्ट टाइम था। तो
जब मैं गई तो मुझसे क्योंकि मैं दुर्ग जिले से हूँ और भिलाई स्टील प्लांट जो है यहाँ पर सब जो यहाँ की जो मेन जो बसाहट है सर वो जी भिलाई स्टील प्लांट के कारण ही है। तो यहाँ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए। स्थापना कब हुई तो बता दिया मैंने 1955 में हुई। कब हुई तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन का टारगेट था। तो जी इस प्रकार से क्वेश्चन चलता गया। और क्योंकि सर मैं एक आदिवासी लड़की हूँ, गोंड जनजाति से हूँ, तो गोंड जनजाति से मुझसे लगभग बहुत से प्रश्न पूछे गए। जैसे गोंडी डायलेक्ट जो है वो कौन से भाषा परिवार का है, तो मुझे पता था ये द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। और बहुत बढ़िया गोंड का मतलब क्या होता है, फिर हमारे त्योहार, मतलब कल्चर का तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ कर गई थी सर। जैसे कि मैंने बहुत आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ट्राइबल सेक्शन तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। बढ़िया फिर हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे सर। तो जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। तो इंटरव्यू आपका काफी अच्छा रहा और कल्चर पे आपका बहुत फोकस रहा सबका। कल्चर पे बहुत और आपने उसको अच्छे से तैयार भी किया था। मोटी बात ये है जी सर। कि तैयार और आपने उसको अच्छे से जवाब दिया हुआ तो डेफिनेटली बॉडी से प्रभावित हुआ होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिले। हम लोग बात करें तीनों परीक्षा, तीनों आपने बात करी, प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में आपने बात की। हम अब बात करते हैं कि जो सभी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं और जिनको आप इस समय जिनके लिए आप एक कहते हैं ना कि एकदम बने कि हमको भाई प्राची जी के जैसा कुछ काम करना है, काफी एस्पिरेंट्स खास तौर से महिलाओं के संदर्भ में बात करें। आपने कहा आदिवासी समाज से आप हैं तो उस समाज के बारे में, तो जो समाज से जो तैयारी करने का सोचते हैं उनके लिए आपका खास मैसेज, महिलाओं के लिए आपका खास मैसेज कि महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल घबराना नहीं उनके लिए मैसेज, और जो फ्रेशर हैं उनके लिए, और साथ में चार मैं आपको बोल रहा हूँ, और जो बार बार सफलता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने भी एक दो बार कहते हैं ना कि गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, तो आप कह रहे हैं फिर सवार बने हैं, तो सभी के लिए आपका मैसेज क्या है, आप चारों कैटेगरी के लिए बताइएगा जो मैंने चार प्रश्न आपसे। जी सर। सर मैं ना आपके लास्ट प्रश्न से शुरुआत करती हूँ सर। जी सर जैसे कि ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते बहुत हैं। तो बढ़िया बिल्कुल यदि हार आपको जीवन में फेस करनी पड़े सर, तो बिल्कुल सहर्ष से एक्सेप्ट कर लीजिए बहुत बढ़िया और घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि खुद पर विश्वास है तो बिल्कुल आज नहीं तो कल सफल होंगे हम। तो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरा ये है अपने समाज वालों के लिए, ऐसा है सर कि हमारी कम्युनिटी में ऐसा है कि बहुत ट्राइबल्स हैं वो मतलब ये सोचते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं, कंपटीशन कितना है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, जी क्योंकि यदि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, मैं भी उनके बीच में से ही निकल कर यहाँ आई हूँ। बहुत तो बढ़िया बिल्कुल उन्हें घबराना नहीं है, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल इधर उधर की बातें सोचे बिना सोशल मीडिया को नमस्ते करते हुए अपनी जय हिंद। तैयारी जारी रखें वो सर। बहुत बढ़िया। और गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए भी आप थोड़ा कुछ बोलिए। जी सर। सर मैं तो शुरू से सर, चाहे मेरी कितनी कजिन हो, मेरी लड़कियां जितनी भी फ्रेंड्स रही हैं, मैं हमेशा सबको यही कहती रहती थी कि नहीं यार, लड़कियां हर फील्ड में अपना लोहा मनवाती हैं, तो बहुत हम बढ़िया लोग तो बिल्कुल किसी से कम नहीं है, तो जी करना ही है। और क्योंकि मेरी माता श्री जो है वो भी एचएम है जी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में, श्रीमती गंगा ठाकुर। और जैसे कि मैंने बताया मेरी जो दादी जी थी सर, जी वो भी हमारे गांव की, ग्राम कोरर की, एक ही स्कूल था सर, वहां की वो प्राचार्य थी। बहुत बढ़िया एक ही स्कूल, मतलब पूरा गांव उन्हीं से शिक्षित हुआ है। तो वो बहुत भी बढ़िया एक प्रेरणा का स्रोत रही हमेशा से मेरे लिए। तो बहुत मुझे बढ़िया था ही कि जब मेरी दादी हमेशा कहती थी कि लड़कियां जो हैं वो बहुत आगे जा सकती है, भले ही बहुत कोई बढ़िया कुछ भी बोले। तो बहुत बढ़िया। सर मैं, यानी कि उसी समय से दादी जी का जो एकदम वो कहते हैं ना, बीजारोपण किया गया था मस्तिष्क के अंदर, जी आपके जी मानसिक पटल के जी ऊपर, वही बीज आज पेड़ बना और पेड़ का आज फल आपको प्राप्त हुआ। जी बहुत सर। बढ़िया। देखिए तो सुंदर। यानी कि उस जमाने से दादी कहती आ रही है, यानी कि दादी जी की सोच उस समय, यानी कि आज से हम 50 साल पहले बात करें, जब वो पढ़ती होंगी खुद और जब पढ़ाना शुरू किया होगा, तब से उनकी सोच ऐसी थी। तो जी डेफिनेटली सर। प्राची जी ने उसको क्या किया, एक मूर्त रूप और अच्छे से दिया है। और आगे यही कारोबार चलता रहे। सभी, चाहे वो महिलाएं हो, आदिवासी समाज से कोई भी हो, सब इसी तरह से आप फॉलो करते रहे तो डेफिनेटली। और ये बिल्कुल के लिए कहा कि बिल्कुल मत सोचिए कम क्या है क्या नहीं, अपना मेहनत कीजिए और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत बढ़िया, जी ये बड़ा सर। अच्छा बोला। कोई कुछ भी आप मैसेज देना चाहें, कुछ और कहना चाहें तो आप फ्रीली बोल सकते हैं डायलॉग मंच पर, किसी के बारे में कुछ भी बात आपको बोलनी हो। जी सर। लास्टली सर मैं
सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, उस व्यक्ति को, चाहे वो मेरे परिवार वाले हों, मेरे गुरु हों, मेरे फ्रेंड्स हों, और जी हर वो पर्सन जिसने जी मुझे मेरे लोएस्ट फेज में सपोर्ट किया है, मुझ पर जी भरोसा किया है। मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके बदौलत हूँ। तो जी। सर मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती देखिए दोस्तों, प्राची जी का हूँ। आप आवाज में देख रहे होंगे कि मैं तो महसूस कर रहा हूँ उस चीज को। वो जी दिल से वाकई में थैंकफुल है, वो इमोशनल भी हो रही हैं। और मैं सभी के लिए, जो भी आपका प्राची जी को जिन्होंने सपोर्ट किया, उन सबको डायलॉग मंच की ओर से नमन। और मैं उन सभी से कहूंगा कि परिवार में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप मदद कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। वो सब प्राची जी की तरह कमाल कर सकते हैं, चाहे महिलाएं हो, कोई भी समाज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सबका भी योगदान उतना ही होता है जितना एक एस्पिरेंट्स का भी मेहनत का होता है। तो प्राची जी के इमोशंस उसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, आपने समय दिया। और आपका जीवन मंगलमय हो, आप बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे से आप अचीवमेंट्स करें। इस सब की आपको हमारी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद सर। आज छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस है, तो जी मैं उसके लिए बिल्कुल। बोलना चाहती हूँ। आपको भी शुभकामनाएं सर, और बिल्कुल बहुत कभी बहुत भी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ आपका आना हो तो यहाँ जरूर विजिट कीजिए सर। हमारा छत्तीसगढ़ बिल्कुल बहुत प्यारा राज्य है। तो बिल्कुल, मैं ठीक है बिल्कुल सर, जय आऊंगा। छत्तीसगढ़, जय बुढ़ादेव। जय।